नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस बनाने वाली पहली विधानसभा बन गई। पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर त्रिपति टुडू ने भारत में पहली बार संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया। इसके माध्यम से संथाली भाषा जानने वाले लोगों की संविधान तक पहुंच सुनिश्चित होगी। महाराष्ट्र की जिया राय पाक जल मरुमध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला तैराक बन गई। इसकी उम्र 13 वर्ष है। इसने 13 घंटे में 29 किलोमीटर दूरी तय की। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 25 मार्च से 23 अप्रैल तक सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत भाग विधाता का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय युवा खेल मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला एशियाई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। 29 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। यह गैलरी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का ब्रिटिश शासन के प्रति उनके विरोध को प्रदर्शित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। इसका आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया। दिल्ली सरकार ने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरुआत करने की घोषणा की। स्कॉट स्टेज ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का। वोमेन हच वर्क महिला कार्यक्रम, इसका उद्देश्य वर्ष 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना। आईआईटी हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त 4 अन्य ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की। इस शहर का नाम इंद्रायणी मेडी सिटी रखा जाएगा। भारतीय रेलवे ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन में थापर नगर झारखंड से शुरू किया। बजट 2022-23 में 100 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल खोलने की घोषणा की गई। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। बिहार सरकार ने घोषणा की कि राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेजों को घर पहुंचाने ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब कंपनी बन गई। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में उड़ीसा ने पूरी भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में शुरू किया गया। भारत का मुंबई शहर 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया। भारत का अब तक सबसे लंबा जहाज MV रामप्रसाद बिस्मिल, जो पश्चिम बंगाल के हल्दिया के श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 26 मीटर है। भारतीय सेना के जनरल बिपिन रावत के सम्मान में नई दिल्ली में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई। वित्त वर्ष 2020-21 में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड 157 मिलियन टन कोयला का उत्पादन कर भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी बन गई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन
टोयोटा मिराई को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश के कार्बन मुक्त बनाने में मदद करना। चयनित स्थानों पर कार्बन न्यूट्रल कृषि का शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप जारी किया, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया। गुजरात सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना। जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य में देश में सबसे कम मृत्यु अनुपात 30 प्रति लाख दर्ज किया गया। भारत में यह अनुपात 103 प्रति लाख है। सागर परिक्रमा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 मार्च को गुजरात के श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से शुरू, 6 मार्च को पोरबंदर में समाप्त। उद्देश्य भारत के समुद्री तटीय राज्यों के मछुआरा समुदाय को एकजुट करना तथा मत्स्य उत्पादन या अन्य समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना। सड़कों पर घूमने वाले जानवरों के इलाज के लिए चेन्नई, तमिलनाडु में भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। भारतीय रेलवे ने रेल दुर्घटना को बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित किया। डोनेटिव पेंशन कार्यक्रम श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना के तहत शुरू किया गया। तेलंगाना के हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया। यह पार्क फिक्की महिला संगठन द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। सांस्कृतिक मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हस्तशिल्प तथा कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए झरोख कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका पहला आयोजन भोपाल एमपी में किया गया। तमिलनाडु के थूथुक्कुडी में भारत के सबसे बड़े तैराक सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति श्यान मुद्रा का निर्माण किया जा रहा है। यह मूर्ति 30 फीट ऊंची तथा 100 फीट लंबी है। मूर्तिकार मिंटू पॉल। बम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया। यह स्टेशन एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। यह मूर्ति 9.5 फीट ऊंची और यह घन मेटल की बनाई गई है। दिल्ली सरकार ने बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक केंद्र गुजरात के जामनगर में खोलने की मंजूरी दी। यह आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब समूह को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया। केरल हाईकोर्ट ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया। यह पीठ राज्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करेगी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, जिसे जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया गया।